राधे राधे दोस्तों। तो ऑफिस से आ चुकी हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है। 4 बजे तक मैं घर आ गई थी, थोड़ा बहुत फ्रेश हुई और उसके बाद अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर। यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ पूरी तैयारी है, मेरे क्लाइंट्स आने वाले हैं, मेकअप की बुकिंग है आज और मेकअप सेटअप मैं कर चुकी हूँ। फटाफट से यहाँ पे ब्लेंडर भीग रहा है, अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरे क्लाइंट्स आएंगे और बार बार बस बाहर की तरफ ही देखी जा रही थी कि शायद अब आएंगे। तब तक सोचा जब तक नहीं आ रहे हैं मैं खुद थोड़ा सा अच्छे से रेडी हो जाऊँ। तो बस लिपस्टिक लगाई है मैंने और मेरी आदत ऐसी है कि मैं 5 मिनट में लिपस्टिक खा जाती हूँ सारी, क्योंकि मेरे को अपने होंठ खाने की आदत हो गई है। बट स्टिल उसके बाद जब खुद को देखा तो मैंने सोचा यार मेरे को ना थोड़े आईब्रोज वगैरह बनवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया लेकिन नहीं बनवाई। तो एंड मोमेंट पे मैं क्या करती हूँ, मेरे पास फेस रेजर्स हैं, उनका ही यूज़ मुझे करना पड़ता है। तो मैं अपने फोरहेड को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ उससे और साथ ही में अपनी थोड़ी सी अपर लिप्स भी बना लेती हूँ। तो अभी इधर आईब्रोज को मैं कर चुकी हूँ सेट और बेटर लग रहे हैं, पहले से क्लीन लग रहे हैं। और अभी बस वेट हो रहा है अभी भी कि कब आएंगे। यहाँ पे विष्णु मेरी वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। अभी आई हो फ्रेशन अप होकर। आपने दीदी का मेकअप था तो आज दीदी का मेकअप तैयार करने स्टार्ट हो चुके हैं। दीदी ने सेटअप कर लिया पूरा। मैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए गाने बजा रहा हूँ, तो आप गाने सुने। अब गाने चलाएंगे तो राइट कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए हम गाने चलाएंगे नहीं आपके लिए। तो आगे आप मेकअप देखना, इसलिए मैं अपने गाने चला रहा हूँ, आप डिस्टर्बेंस ना करें। एक बार तो क्लाइंट्स आ चुके हैं, एक्चुअली क्लाइंट्स नहीं बोलूँगी, भाभियाँ हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड है उसी की शादी थी और ये उन्हीं की भाभियाँ हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम सबका मेकअप शुरू कर रहे हैं। इन द मिडल ऑफ मेकअप मैंने कुछ कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। मेरे को एक तो फोटोग्राफी आती ही नहीं है, समझ में नहीं आता कौन सी लाइट जलाऊँ कौन सी नहीं जलाऊँ, और हमसे वीडियोस में नहीं बन पाती। कभी वीडियोस में इतना गंदा मेकअप आता है और कभी इतना अच्छा आ जाता है कि बस पूछो मत, समझ ही नहीं आता क्या है। लेकिन हाँ, मेकअप बहुत सुंदर होते हैं कि क्लाइंट हमेशा खुश होकर ही जाते हैं, ये मेरी गारंटी होती है। तो यहाँ पे अभी मैं ऑलमोस्ट मेकअप डन है और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना मतलब पूछ पूछ के ही करती हूँ कि कैसा आपको चाहिए, क्या कितना शेड रखना है, कितना डार्क करना है, ताकि उनका भी ये रहे कि हाँ सब कुछ सेट उन्हीं के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो जिस जैसा मेकअप जिसने बोला था उनको वैसा ही मेकअप मिला। और अभी तीसरे मेकअप की बारी थी, तो यहाँ पे मैंने बिफोर की वीडियोस बनाई है थोड़ी सी, और उसके बाद फिर बीच बीच में मेकअप को कभी भी बीच में जज नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो कितना गंदा है, लेकिन एंड रिजल्ट में इंतज़ार करते हुए आपको ट्रस्ट करना चाहिए। और मेकअप इतना सुंदर हुआ था। 4th टर्न में जो ब्राइड है उसकी मदर है, तो इन्होंने कभी मेकअप नहीं कराया और बहुत ही मिनिमल मेकअप चाहिए था इन्हें। तो फिर मैंने इनको रेडी किया। उसके बाद हमें भी जाना था शादी में, तो हम यहाँ पे तैयार हो रही थी, मेरे साथ जाती चाहत। चाहत का भी थोड़ा थोड़ा मेकअप करना पड़ा, क्योंकि ये जब मैं इसका मेकअप नहीं कर रही थी ना, अपना कर रही थी, तो कहती जब से ना तूने मेरे को थोड़ा बहुत सिखा दिया ना, तब से तू मेरा मेकअप कभी नहीं करती है। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, ला मैं कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे करने लग रही हूँ उसका मेकअप, और फटाफट फटाफट उसका मेकअप करने के बाद फिर मुझे अपना भी मेकअप करना है। तो 10x की स्पीड में बढ़ाते हुए स्पीड में मैंने इसका मेकअप किया है यहाँ पे, और उसके बाद मुझे खुद का भी मेकअप करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सारे मेकअप किए मैंने, लेकिन इसको ना थोड़ा सा बहुत लाइट लाइट मेकअप चाहिए था, तो वैसा ही मेकअप मैंने इसको किया, मतलब कि लगे कि चेहरा भी अच्छा लगे और ऐसा भी ना लगे कि इसने मेकअप किया हुआ है, ऐसा वाला चाहिए था। तो बस ठीक है, मैंने बहुत ही उस चीज़ को ध्यान रखते हुए बहुत ही लाइट मेकअप इसको दिया, ताकि ये लगे ही ना कि इसने मेकअप किया हुआ है, स्टिल मेकअप किया हुआ है। तो ऐसा वाला लुक इसको दिया है। और अभी देखो मेरी तो यार पीठ की बैंड बज चुकी थी 4 मेकअप, और उसके बाद ये, उसके बाद फिर खुद को भी करना था और शादी में जाके आके सोना भी था और सुबह शिफ्ट पे भी जाना था। और कैसे मैनेज किया है मैंने, मुझे ही पता है। लेकिन यार ठीक है, जिस काम में आपको खुशी मिलती है ना, आपको उस काम को करते हुए कभी भी वो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा थक रहे हो यार। क्योंकि मेरे को ये मेरा ना फेवरेट वर्क है। बट मैं जॉब इसीलिए कर रही हूँ कि नहीं बता सकती, बाद में कभी बताऊँगी जब वो चीज़ मेरी हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ खुद का मेकअप, और इसको भी 10x की स्पीड में बढ़ाते हुए फटाक से मैंने खुद का मेकअप किया है। और मुझे बताना है एंड में कि मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं चल रही हूँ और मेकअप करती जा रही हूँ। और जितना स्पीड में आपको ये दिख रहा है ना, हाँ इतना स्पीड में तो नहीं, लेकिन हाँ स्पीड में ही हाथ चले थे मेरे, ऐसे ही जैसे वीडियो में आपको चलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बस मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब और ज़्यादा खड़े होकर मेकअप करूँ। तो बैठ के ही मैं उधर से सामान लेती जाती और करती जाती। इधर मैंने चाहत का एक शेड बनाया लिप्स का, लिपस्टिक का, क्योंकि जो एग्जैक्ट शेड ये मांग रही थी वो लिपस्टिक में बस ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लिपस्टिक के भी सेट मंगाने हैं यार, मतलब मेकअप ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है मेरा। दोबारा से मुझे मेकअप का स्टॉक करना है और यहाँ पर बस मेरा भी मेकअप ऑलमोस्ट डन होने वाला है। बस थोड़ा आईब्रोज वगैरह मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ मिरर के पास आकर। और मुझे लगता है कि अब मुझे सेट करना पड़ेगा रूम भी अपने मेकअप स्टूडियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुकिंग्स अब घर पे भी आने लग गई हैं। पहले ऐसा था कि मैं ऑलरेडी फ्रीलांसिंग ही करती थी, मतलब घर जाके ही करती थी। अब घर पे भी बुकिंग्स आने लग गई हैं, तो मेरे को अब थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखते हुए रूम को सेट करना ही पड़ेगा।
आफ्टर ढेर सारी बातें करने के साथ साथ मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब बारी एसेसरीज पहनने की। तो यहाँ पे मेरी जो एसेसरीज है वो थोड़ी सी उलझ गई थी, तो यहाँ पे चाहत के पहले हेयर्स कर रही हूँ और उसके बाद फिर अपनी एसेसरीज पहनूंगी। तब तक चाहत मेरी जो भी नेकलेस है वो थोड़ा सा ठीक कर दिया है और बस इसके हेयर्स ऑलमोस्ट डन है और इसके मुझे अटैच करना है वो, तो बस मैं वो अटैच कर रही हूँ और ये इसका लुक डन है। यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हूँ। यार मुझे अपने हेयर्स पे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ मैं बहुत सुंदर लग रही थी बट मुझे अपने हेयर्स नहीं बिल्कुल अच्छे लग रहे थे, इसीलिए तो मुझे अब जल्दी से कटिंग करानी है। ये ऐसे हो चुके हैं ना, पूछो मत। तो ये मैं यार वैसे तो सुंदर लग रही थी लेकिन पता नहीं क्यों मैं कैमरे में इतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे ब्राइड एंट्री करने ही वाली थी और यहाँ सब वेट कर रहे हैं उनकी एंट्री का। ऑलमोस्ट एंट्री होने वाली है और ब्राइड बहुत सुंदर लग रही है, दूर से ही चमक रही है। मुझे भी ब्राइड बनना है बट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। खैर यहाँ पे धीरे धीरे एंट्री हो ही रही है। इधर देखो ब्राइड की बेस्ट फ्रेंड उसकी एंट्री देकर ही रो चुकी है, इतने मोटे मोटे आंसू गिरे हैं बेचारी के, पूछो मत। बहुत प्यार करती है ये अपनी दोस्त से और उसकी एंट्री देख के ही रो पड़ी, पता नहीं फेरे कैसे देखेगी। खैर यहाँ पे अभी आगे जा रही है ब्राइड और इसकी एंट्री में सब मम्मी पापा के साथ एंट्री करते हुए क्यूट लग रही है बहुत। यहाँ मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की थी, वो यहाँ पे दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ चुकी हैं और जब तक वो लोग कुछ रील बना रहे थे तब तक मैंने अपनी वीडियोस बनाई। पता नहीं मुझे से क्यों लग रहा था कि मैं अच्छी नहीं लग रही, बट मैं अच्छी लग रही थी यार। और यहाँ पे ना काजल मुझे लगाना बहुत पसंद है लेकिन कभी भी काजल मेरे को सूट नहीं करता, फिर मैं काजल लगा ही लेती हूँ, मेरा फैल जाता है, अब से नहीं लगाऊंगी, नो काजल। और यहाँ पर थोड़ी सी वीडियोस रिकॉर्ड की हमने। भूख लग रही थी बहुत तेज़ क्योंकि 4 बजे से कुछ भी नहीं खाया था और अब बज चुके थे 11, तो टिक्की लेकर आई थी चाहत बिना हरी चटनी के, क्योंकि हरी चटनी मिलता है। और यहाँ पे हमने खाई टिक्की। एक टिक्की खाने के बाद यहाँ पे अब तैयारी हो रही थी वरमाला की, तो उसी का इंतज़ार हम कर रहे थे। और यहाँ है वो दोनों भाभी जिनका मेकअप किया था, साइड में तीसरी भाभी भी है जिनका मेकअप किया था। आई होप, पता नहीं पीछे से तो नहीं दिख रहा है लेकिन सामने से अगर वो जो पास जाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी कि उनका मेकअप कैसा लग रहा है। खैर अभी हो रही है वरमाला की तैयारी और दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड मतलब श्वेता जी बहुत ज़्यादा बिजी हैं उनकी तैयारियों में। और यहाँ दुल्हन की सहेली हर वो पॉसिबल कोशिश करते हुए कि सब कुछ बेस्ट हो और हर चीज़ वो बहुत अच्छे से देख रही थी, तैयारियों में लगी ही पड़ी थी लगातार। और यहाँ पे फिर हमने सोचा कि हम जब तक थोड़ी सी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते, तो चाहत को बनाना था स्लोमो, तो वही मैंने उसका स्लोमो बनवाया और उसके बाद फिर खुद की भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की। और इस तरीके से वरमाला की रस्म हुई पूरी। और जिस तरीके से दूल्हे राजा बैंड हुए थे ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ऐसा, मतलब वो होने नहीं वाले थे पर हो गए। तो दुल्हन भी बड़ी खुश हुई, उसकी स्माइल सब कुछ कह गई और यहाँ पर बहुत खुशी हुई देखिए। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी वीडियोस रिकॉर्ड कर दूँ, तो मैंने भी अपनी कुकिंग स्टाइल में वीडियोस रिकॉर्ड की और उसके बाद फिर थोड़ी सी फ़ोटोज़ खींची और बिना स्टफिंग का चीला खाकर हम निकल गए, क्योंकि हम प्याज लहसुन नहीं खाते। हरे राम हरे कृष्णा। और मैं लग रही थी बहुत सुंदर और ऐसी लग रही थी देखो।